कभी कभी असली कहानियां फिक्शन से ज्यादा डरावनी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि उनमें खून खराबी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चुपचाप होती है। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये एक रियल डॉल की कहानी है। एक ऐसी डॉल जिसके बाल वक्त के साथ खुद ब खुद बढ़ते रहे। उसका नाम है ओकीकू। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बस एक और हॉन्टेड डॉल की कहानी होगी, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये कहानी हॉलीवुड के जंप स्केयर्स या लाउड कर्सेस से ज्यादा धीमी, उदास और डिस्टर्बिंगली पर्सनल है। जब मैंने ओकीकू के बारे में इंग्लिश इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, तो मुझे हर जगह एग्जैजरेटेड स्टोरीज मिली। लोग कहते हैं डॉल कर्स थी, उसके पास जो भी आया मर गया। लोग उसकी प्रेजेंस में सूख जाते थे। कुछ कहानियों में तो डॉल की आंखें भी ग्रीन हो जाती हैं, बिल्कुल उस लड़की जैसे जिसके पास वो थी। पर एक प्रॉब्लम है, वो लड़की जापानीज थी और चांसेस काफी कम है कि उसकी आंखें ग्रीन थी। और फिर कुछ वर्जन्स तो ये भी कहते हैं कि ये डॉल लोगों को मारते मारते किसी शॉप में पहुंच जाती है, जहां उसे फिर से किसी और छोटी लड़की को बेच दिया जाता है। सच बोलूं, ये सब बकवास है। और यही सबसे डिस्टर्बिंग बात है, क्योंकि असली कहानी को किसी एग्जैजरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1918 को। सप्पोरो एक्सपोजिशन के बीच एक 17 साल का लड़का एकीची सुजुकी एक डॉल खरीदता है। डॉल ने किमोनो पहना हुआ था। उसके बाल छोटे थे, सीधे काते हुए कानों के नीचे तक। इस हेयरकट को जापानीज में ओकप्पा कहते हैं। ये डॉल उसने अपनी छोटी बहन के लिए ली थी। उसका नाम था किकुको, और वो सिर्फ 3 साल की थी। किकुको चान को वो डॉल बेइंतहा प्यारी थी। वो उसके साथ खेलती, उसके साथ सोती, उससे अलग होना जैसे सांस लेना भूल जाना। पर फिर सिर्फ 1 साल बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक सर्दी जो पोमोनिया बन गई, और फिर किकुको की मौत। कुछ कहानियां येलो फीवर का जिक्र करती हैं, पर रीजन जो भी हो, एक बात पक्की है, 3 साल की एक बच्ची चली गई। जापान में एक रिवाज है, जब किसी का क्रिमेशन होता है तो परिवार वाले कॉफिन के अंदर एक छोटी सी चीज रखते हैं, कुछ जो मारने वाले को कंफर्ट दे सके। फोटोज, लेटर्स, फेवरेट स्वीट्स, या कोई ऐसी चीज जो उस इंसान का हिस्सा हो। इन्हें फुकुसोहिन कहते हैं, ग्रेव गुड्स। पर रूल्स भी होते हैं। मेटल नहीं, ग्लास नहीं, प्लास्टिक्स नहीं। कुछ भी जो जलने में प्रॉब्लम करे मना होता है। और शायद, सिर्फ शायद, इसी वजह से किकुको की डॉल उसके साथ क्रिमेट नहीं हो पाई। पर फैमिली ने उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने किकुको की एशेस को घर के बटसुदान, फैमिली ऑल्टर पर रखा, और उसके बिल्कुल पास उसकी फेवरेट डॉल। रोज प्रेयर्स होती थी, रोज यादें। और फिर कुछ महीने बाद किसी ने नोटिस किया, डॉल के बाल लंबे हो रहे थे। वो छोटा सा ओकप्पा हेयरकट अब शोल्डर्स तक आ चुका था। फैमिली ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बस एक बात मान ली, किकुको वापस आ गई है और वो डॉल के अंदर रह रही है। फिर आया 1938। जापान डीबीबीडब्ल्यू में एंटर करता है। एकीची कॉन्स्क्रिप्ट हो जाता है। फैमिली सप्पोरो छोड़कर जाती है, और जाने से पहले वो किकुको की एशेस और उस डॉल को एक लोकल टेम्पल के हवाले कर देते हैं। मन्नन जी क्यों नहीं ले गए साथ? कोई नहीं जानता। और शायद यही सबसे अनसेटलिंग बात है। 7 साल बाद जब फैमिली वापस आती है, तो मंक्स कहते हैं उन्होंने डॉल का पूरा ख्याल रखा। और तब फैमिली उसे दोबारा देखती है। डॉल अब ओकीकू के नाम से जानी जाती है, और उसके बाल अब वेस्ट तक पहुंच चुके हैं। एक रियूअल होता है, बाल थोड़े काटते जाते हैं, पर बाल वापस बढ़ जाते हैं। उस दिन फैमिली एक फैसला करती है, डॉल यहीं रहेगी, टेम्पल में, प्रेयर्स के साथ, ताकि जो भी उसके अंदर है शांत रहे। और वो आज तक वहीं है। 1960 में ओकीकू की कहानी पूरे जापान में फैल जाती है। 1922 में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर कोइके टाकेहिको एक आर्टिकल लिखता है। उसकी वर्जन थोड़ी अलग है। इस बार डॉल फादर ने खरीदी थी। लड़की का नाम कियोको था। फादर सुकेशिची
कोल माइंस में काम करने कराफुतो चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। 3 साल बाद एक मंक को एक सपना आता है। सुकेशिची भेगा हुआ फुतों के पास खड़ा बस एक ही बात कह रहा है, मेरी बेटी के बाल काट दो। मंक उठकर बॉक्स खोलता है और वहां डॉल के बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। बाद में पता चलता है सुकेशिची मर चुका था। शायद ये उसकी आखिरी गुजारिश थी। 1970 में एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है। पुरानी डॉल्स के बाल ह्यूमन हेयर से बनते थे, फोल्ड करके ग्लू से लगाए जाते थे। टाइम के साथ ग्लू लूज हो जाता है और बाल स्लिप करते हैं। लॉजिकल, सेफ, कंफर्टिंग। पर एक प्रॉब्लम है, कोई बाल छोटे नहीं हो रहे, डॉल को कोई टच नहीं करता और बाल इतने लंबे हैं कि थ्योरी काफी वीक लगती है। और फिर रीसेंट फोटोज में कभी डॉल का माउथ बंद, कभी हल्का सा खुला। कुछ लोग कहते हैं अंदर डांट दिखते हैं। और इस कहानी का आखिरी हिस्सा, जब आप ये सुन रहे हो, मैं खुद उस टेंपल में हूं, ओकीकू के सामने खड़ा, रिस्पेक्ट पे करते हुए। फोटोज अलाउड नहीं है, पर मैं वापस आया अपनी सोल के साथ। या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। स्वीट ड्रीम्स। और याद रखना, सभी स्पिरिट्स गुस्से में नहीं होते, कुछ बस छोड़ना नहीं चाहते।